सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में एक खास महत्व रखता है। यह रिश्ता अक्सर कई प्रकार के सामाजिक और पारिवारिक दबावों से गुजरता है, लेकिन जब सास और बहू एक दूसरे का साथ देती हैं, तो यह एक मजबूत और प्रेरणादायक कहानी बन जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो सास और बहू के जीवन के विभिन्न पड़ावों और चुनौतियों के बीच उनके आपसी समर्थन को दर्शाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का आरंभ, पहले दिन की शुरुआत। कहानी एक छोटे से गांव में बसे एक परिवार की है। इसमें मुख्य पात्र हैं सास शकुंतला देवी और उनकी बहू रेखा। शकुंतला देवी एक सशक्त महिला थीं, जिन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रेखा, एक नवविवाहिता, अपने ससुराल में नए वातावरण में ढलने की कोशिश कर रही थी। रेखा के लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह नया जीवन उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित था। उसके माता पिता का घर अलग था और अब उसे न सिर्फ अपने पति के परिवार से तालमेल बैठाना था, बल्कि एक नई संस्कृति और परंपराओं को भी अपनाना था। शकुंतला देवी ने रेखा को बहुत स्नेह और समझ से अपनाया। पहले दिन ही शकुंतला देवी ने रेखा से कहा, बहू, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। जैसे दो पेड़ अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हैं, लेकिन उनके तने आपस में जुड़े होते हैं। रेखा चुपचाप सुनती रही और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आई। वह जानती थी कि इस रिश्ते में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब सास और बहू एक दूसरे का समर्थन करती हैं, तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। संकट के समय में समर्थन। समय बीतता गया और रेखा ने सास शकुंतला देवी से बहुत कुछ सीखा। एक दिन घर में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। रेखा का पति राजीव, जो एक छोटे से व्यापार में काम करता था, एक बड़ी आर्थिक समस्या में फंस गया। व्यापार में नुकसान हुआ और उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। रेखा और राजीव दोनों बहुत परेशान हो गए थे और रेखा की आंखों में चिंता का साफ प्रतिबिंब था। शकुंतला देवी ने रेखा को पास बुलाया और कहा, बहू, चिंता मत करो। ये मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये भी गुजर जाएंगी। हमें मिलकर इन समस्याओं का सामना करना होगा। शकुंतला देवी ने रेखा को धैर्य रखने और अपने पति को समर्थन देने की सलाह दी। उन्होंने रेखा को यह भी बताया कि किस तरह से उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। रेखा ने अपनी सास की बातों को गंभीरता से लिया। वह राजीव के साथ मिलकर कर्ज चुकाने के लिए छोटे छोटे काम शुरू करने लगी। शकुंतला देवी ने अपनी अनुभवों से रेखा को बहुत सी बातें सिखाईं। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से छोटे व्यापारिक फैसले लंबे समय में लाभकारी हो सकते हैं। समय के साथ राजीव का व्यापार फिर से सुधारने लगा। घर में शांति और संतुलन आ गया। रेखा और राजीव दोनों अपने कठिन समय को पार कर चुके थे और यह सब सास शकुंतला देवी के समर्थन के कारण ही संभव हुआ था। माता पिता के विवाद में सास का सहारा। एक और मुश्किल वक्त तब आया जब रेखा की अपनी मां और सास के बीच कुछ विवाद हो गया। यह विवाद किसी छोटी बात पर हुआ था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि घर में तनाव फैलने लगा। रेखा को बहुत मुश्किल हो रही थी कि वह किसकी ओर खड़ी हो। वह अपनी मां को समझाना चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर सास को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। शकुंतला देवी ने रेखा से कहा, बहू, कभी कभी हमें अपने परिवार के बीच के रिश्तों को समझने और संभालने की कला सीखनी होती है। अपनी मां और मेरी बातों में समानता ढूंढो, न कि अंतर।
दोनों से प्यार से बात करो और समस्या का हल निकालो। रेखा ने अपनी सास की बात मानी। उसने अपनी माँ और सास से एक एक करके बात की और दोनों के बीच की गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों के बीच की कड़ी बातें नरम पड़ी और अंत में घर में फिर से सुख शांति लौट आई। यह सब रेखा की सास की समझदारी और प्यार के कारण संभव हुआ। कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे का साथ। समय के साथ रेखा और शकुंतला देवी का रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब भी घर में कोई समस्या आती, दोनों एक दूसरे का समर्थन करती। कभी रेखा अपने बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स को लेकर परेशान होती तो शकुंतला देवी उसे सलाह देती। कभी शकुंतला देवी के स्वास्थ्य में गिरावट आती तो रेखा उनका ध्यान रखती। एक दिन जब शकुंतला देवी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया तो रेखा ने दिन रात उनकी सेवा की। वह उनके पास बैठकर उन्हें ढांढस देती और उनकी देखभाल करती। रेखा ने अपनी सास से कहा, माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपका साथ दूं। शकुंतला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बहुत खुश थीं। वह जानती थीं कि अब रेखा ने उन्हें पूरी तरह से अपना लिया है। वह अपनी बहू से बहुत गर्व महसूस करती थीं और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी जीत थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर कई सालों बाद जब शकुंतला देवी का स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया और वह बिस्तर पर पड़ी थीं, तो रेखा ने उनका पूरी तरह से ध्यान रखा। उन्होंने अपनी सास को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। रेखा ने अपनी सास को हमेशा यह याद दिलाया कि वह हमेशा उनके साथ हैं, जैसे सास ने रेखा के कठिन दिनों में साथ दिया था। शकुंतला देवी ने रेखा से एक दिन कहा, बहू, अब मैं तुमसे विदा ले रही हूं, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुमने मेरे जीवन में जो प्यार और समर्थन दिया, वह मेरे लिए अनमोल है। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी सास के हाथों को पकड़ा और कहा, माँ, आप जहां भी रहेंगी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। शकुंतला देवी ने रेखा की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर अपनी आखिरी सांस ली। यह एक ऐसा पल था जब सास और बहू के रिश्ते ने पूरी तरह से एक नई परिभाषा दी। यह रिश्ता सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के हर पड़ाव पर एक दूसरे का समर्थन करने का प्रतीक बन गया था। निष्कर्ष, इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता केवल संघर्ष और समस्याओं का ही नहीं, बल्कि प्यार, समर्थन और समझ का भी होता है। जब सास और बहू एक दूसरे का साथ देती हैं, तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है और दोनों एक दूसरे के जीवन के अनमोल हिस्से बन जाते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।